क्या लेट रही है तू? आई थी ना तू? कैसे है? अच्छी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आ गए चौकीदानी में, तो इलू को लेके आना था हमें, तो हम लोग आ गए 4:45 के करीब हो गए। अब चलो एंट्री करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही शूट करूँगी क्योंकि एंजॉय ज़्यादा करना चाहती हूँ मैं। तो ये है चौकीदानी। इनके बर्थडे पे भी हम आए थे। इलू अपने बर्थडे पे आई थी। कौन से वाले बर्थडे पे? 2 साल हो गए होंगे तुझे आए हैं। जब मेरी 8th खत्म हुई थी। हाँ, अभी तैयारी नहीं हुई है क्या इनकी? एंट्री अंदर होगी, फिर हम लेंगे टिकट। तो गाइस टिकट जो है वो ले लिया है। 3,300 में 3 पड़े हैं टिकट। पहले हम इनके बर्थडे में आए थे तो 1000 में हो गया था, अब 3,300। लेकिन यहाँ का टिकट जो है पैसा वसूल है। अभी बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हो रही है हमारी एंट्री। तो गाइस हमने कर ली है एंट्री चौकीदानी में। कैसा लग रहा है? एंजॉय करके अच्छा लगता है ना। तो हमने सेम शर्ट पहने। यहाँ पे रात मिला करती है ना। अभी तो देखो गर्मी आ गई है, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। गंगा आरती में क्या होता है? गंगा आरती में आरती होती है, वो है ना पुष्कर जैसा बना हुआ वहाँ पे। तो सर्दियों के टाइम पे आपको ऊनी मतलब कि गुनगुनी सी राब मिलती है, और गर्मियों में जलजीरा। इसके कोई पैसे नहीं होते हैं, ये फ्री होता है। आपको एंट्री करते ही एज अ वेलकम ड्रिंक जो है वो दी जाती है, और पानी भी फ्री में मिलता है, बट आप वाटर बॉटल भी ले सकते हो। तो 5:30 साढ़े 5 से स्टार्ट हो रहा था, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। मज़े ले रही है चौकीदानी के। उल्टा लेट रही है तू। ये पूरा गांव का माहौल, यहाँ पे डांस वांस होगा। अभी सब तैयारी हो रही है। ये भेल वेल के सामान भी आ रहे हैं, सब कुछ। काल बेलिया और होता है, और ऊंट, और देखो बैल, और बैल बिछड़ गया। तो यहाँ पे है ऊंट की सवारी, और बोट भी है। इलू बोट भी होती है वैसे तो, बोटिंग भी होती है। हाँ, अरे उधर चले आए क्या पहले? लेकिन बेटा तो ये देखिए, माँ वैष्णो देवी, नाव री सैर, जंगल री सैर, गाँव री सैर। इलू वो है रास्ता पूरा, अपन गए नहीं थे वहाँ पे। तो यहाँ पे बोटिंग होती है। चल अपन गाँव दिखाते हैं। अंदर चल के वो सारे हैं। यहाँ पे नहीं गई थी इलू, है ना? तमिलनाडु वाला है। विलेज के अंदर, चौकीदानी के अंदर है कच्ची दानी। अक्खा कुमार, ये पूरा गांव बसा रखा है इलू ऐसा। हाँ, गणपत ठठेरा। ऐसे। मुर्गेर भी बने हुए। टीचर हो रही।
इस साइड नहीं आई थी ना तो। बैठ जा, लो बैठे तो देखते पड़े। तो पीसफुल। तो राब लेके आ रही है हमारे लिए अंदर से। आँखों में क्या तो हो गया पीछे तुम्हारे? साइड जाते हैं तो ये राब है, ये भी बिल्कुल फ्री है। कुछ चीज़ों के यहाँ पैसे लगते हैं, कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। बढ़िया। कैसे है? अच्छी है। मस्त है। हाँ, ये तो मुझे पसंद आई थी ना पिछली वाली। नाम क्या है आपका? लीला। लीला जी, वाह। खेत खलियान में असली हैं। और आजा। तो ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के जैसा बना हुआ है ना। रात को अच्छा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग होती है ना तब। वहां खिंचवा सकते हैं, लो अंदर से आके जाके। तो ये है हल्दी घाटी का रास्ता, मतलब कि ऐसा हल्दी घाटी वाला बना रखा है यहाँ पे। और इस युद्ध के बारे में तो सबको ही पता होगा। ये जो पहले जौहर हुआ करते थे, जल जौहर और आग वाला जौहर, और तो ये वो है। रात को इसमें लाइट ऑन होती है। अभी तो क्या है कि अंधेरा नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे लाइट ऑन होती है। पद्मावत पिक्चर और थी ना, उस टाइप का कुछ, उससे आप अंदाजा लगा सकते। तो यहाँ पे सब कुछ शुरू हो चुका है। अब एंजॉय करते हैं। बैलगाड़ी की सवारी करें, चलो बैलगाड़ी की करते हैं। कौन है? तो गाइस हम कर रहे हैं बैलगाड़ी सवारी। बैलगाड़ी की सवारी क्या प्राइस है बैलगाड़ी की सवारी का? 20 रुपीज़ पर पर्सन, 3 जनों के 60 रुपये। और जब भी हम आते हैं चौकी डाणी में पहली सवारी यही कर सबसे लेते पहले हैं करते हैं। जब भी हम आते हैं, जैसे कि देव। ये लो देख तो। इधर तो हाँ। तो
हम खाने वाले हैं नाथुजीरी बेलपुरी, 20 रुपये। राम राम सा आपके सामने आ चुकी है अनारकली, राम राम करती नमस्ते करती है। अब आपके सामने आ गया अनारकली, राम राम करती नमस्ते करती है। नागिन को बुलाते नागिन सा रूप तेरा मैं बनके प्रेम नागिन सा रूप तेरा मैं बनके प्रेम ले जाऊंगा तुझको। इसके बाद हम लोग गए जैसलमेर की कहानी, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है इसके अंदर ना। मेरी माता जी किचन में बाजरे की रोटी बनाती रहती है, ढेर सारा घी होता है, लहसुन की चटनी होती है और गुड़ होता है, बहुत ही स्वाद होता है। तो इनसे फिर हमने बाजरे की रोटी वगैरह खाई। सब तो जल्दी जल्दी इनसे मचा रहे थे, हम लोग आराम से बैठ के फिर खाई। तो उन्होंने बोला कि आप तो आराम से जल्दी भी नहीं मचा, बैठ के आराम से खाओ और जितनी खानी है उतनी खाओ। इसके बाद ये जादू देखने चले गए थे हम। लेके आइए, झोला लेके आओ। तो ये गेम्स हैं, 25 रुपये में कई गेम्स आप खेल सकते हो। निकल गई इसमें है। इसके बाद हम लोग पहले गए वहाँ थे घूमे थे कलाग्राम में बना हुआ है, वहाँ पे ढेर सारी शॉप्स हैं। साउथ की भी कई चीज़ें मिलती होती हैं, राजस्थान की भी बनी बनाई चीज़ें मिल रही होती हैं। मिट्टी से आप घड़ा वगैरह बना के देख सकते हो, वीडियो अपनी बना सकते हो। कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी हो तो वो ख़रीद सकते हो। कारपेट वगैरह देखो ऐसे बुनाई होती रहती है हाथ से, लाख की चूड़ियाँ बनती रहती है। तो ये देखने पे भी अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बाकी आप देख के आ सकते हो। ये साउथ का था यहाँ पे, लेकिन कर्नाटक वगैरह की सारी ही चीज़ें थी, ख़रीद भी सकते हो आप, लेकिन हम तो बस देख के आ गए थे। और इसके बाद वो गांव सुबह हम गए थे ना, जहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और गोवा, कश्मीर हर तरीके का बना हुआ है उस थीम पे। तो फिर ये गोवा का है, तो यहाँ पे जाके फिर ईलू को दिखाया। उस टाइम पे क्या लॉक लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये देखो, ये जय महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र में कैसी कभी किचन वगैरह हुआ करती थी और ऐसा कुछ करके दिखा रखा है। तो उस थीम पे ये बना रखा है। यहाँ पे राजस्थान का भी है, केरल का भी है, सिक्किम का भी है, और कहाँ का था, तमिलनाडु का भी है, गोवा का है, कश्मीर का है, ऐसे जम्मू कश्मीर और सारा था। तो हाँ, तो हर स्टेट का था अधिकतर। तो पौंडीचेरी वगैरह भी था। तो ये इलू को मैंने कहा देख ले, क्योंकि हम लोगों ने तो उस दिन देख लिया था। तो ये सारा दिखवाया इसको। और इसके अंदर जाके वो कच्ची धानी है जो उजाले में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो ऐसे।
सारी ही वीडियो मैंने नहीं बनाई, जितनी बन सकी उतनी तो मैंने बना ली, क्योंकि बीच में बैटरी भी लो हो जाती है तो एक जगह पे रख के चार्ज किया ऐसे करके। फिर हम लोग आ गए थे 8 बजे, हमने खाना खाने जो है आ गए थे। 6 बजे से यहाँ पे डिनर स्टार्ट हो जाता है। आप पंजाबी स्टाइल का भी ले सकते हो, राजस्थानी भी ले सकते हो। राजस्थानी का जो है 1100 है, पंजाबी का थोड़ा सा और ज़्यादा है। और मे भी अभी गैस LPG वगैरह का जो चल रहा है उस वजह से प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि इनके बर्थडे पे गए तब हम 1000 में ही गए थे। तो फिर यहाँ पे काफ़ी मनोहार करके खिलाया जाता है। डिनर में काफ़ी कुछ होता है राजस्थान का। राजस्थानी डिनर हमने लिया था, दाल बाटी, कढ़ी हो गया, पालक मंगोड़ी की सब्ज़ी हो गई, गट्टे की सब्ज़ी हो गई, है ना, कचौड़ी हो गई, चटनी हो गई, चना चाट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, सादी गेहूं की रोटी, बाजरे का खींचड़ा और चूरमा, और ये सब कुछ जो है वो दिया जाता है। छाछ होती है ना। इस तरीके से खूब मनोहार करके खिलाते हैं। राइस भी होता है और पानी वगैरह भी देते हैं, अचार भी होता है आंवले का वगैरह। तो यहाँ मैं लेटी हूँ और यहाँ मम्मी पापा लेटे हैं और हमने खूब सारा खा लिया और अब हमारा पेट भर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लगवाने लगे थे मेहंदी। मेहंदी भी फ्री में ही लगाई जाती है, इनको सैलरी मिलती है महीने की। बट ये राम राम सा वगैरह करते हैं तो कुछ लोग कोई 100 दे गया, कोई 50 दे गया, ऐसे करके इनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। हालांकि सख्त मना लिख रखा है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग अधिकतर राम राम करके मांगने की कोशिश ही करते हैं। तो हमने भी लगवा ली और फिर इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो इनकी पोती पे मुझे इतनी दया आई ना, तो इन्होंने खास अच्छी मेहंदी तो नहीं लगाई थी, लेकिन फिर मैं कुछ पैसे दे के आ गई।